जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आज जो भी आपके पास काम हो, काम को कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, या फिर पहले आज वीडियो देख लीजिए, आज के प्रसंग को समझ लीजिए, इसके बाद अपना काम करिए। क्योंकि आपकी तृतीय दिवस की जो कथा है आज के प्रसंग पर पूरी तरह निर्भर होगी। अगर आज के प्रसंग को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से घोट लिया, रगड़ लिया, पी लिया, तो आपकी तृतीय दिवस वाली कथा अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो ऊर्जा और उत्साह के साथ जब भी प्रसंग देखें, एक उत्साह के साथ और अपने मन में अपने लक्ष्य को बिठाएं कि मुझे एक दिन कुशल वक्ता बनना है और देश विदेश में कथाएं करनी है। और याद रखिएगा, मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही होगी जिस दिन आप व्यासपीठ पर बैठेंगे और अच्छी कथाएं करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रसंग को। आज का हमारा प्रसंग है भरत चरित्र। हमारे प्रसंग का क्या नाम है आज? भारत चरित्र। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आज आपने भरत चरित्र को अच्छे से समझ लिया तो ना तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता, ना कहीं कुछ और किसी से पूछने की आवश्यकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आज भरत चरित्र के लेकर जो भी छोटी छोटी बातें भी हैं आपको न केवल पढ़ाऊंगा, आपको याद करवा के जाऊंगा। जितने मिनट की वीडियो होगी आप बस देखते रहिए और अंतिम में आपको पता चलेगा रिजल्ट कि आपको भरत चरित्र याद हुआ या फिर नहीं। अगर याद नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा और कहिएगा गुरुजी आपने कहा था याद होगा लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज आपने भरत चरित्र को देख लिया तो चाहे इनके पिता का नाम हो या इनका जन्म हो, पुनर्जन्म हो, सारा का सारा खेल आज यहीं आपको समझ में आने वाला है। सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो चलाकर आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। क्योंकि मन स्थिर रहेगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल दिल थाम लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो हमारा आज ये प्रसंग है भारत चरित्र। तो भारत चरित्र, अब भारत चरित्र हम कह रहे हैं यानी कि भरत कौन होंगे? एक कोई होंगे, पर्सन होंगे, या तो कोई संत होंगे या मनुष्य होंगे। संत से पहले क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। कोई आम जनमानस होंगे, इनका भी जन्म हुआ होगा, इन्होंने भी खेला होगा, स्कूल गए होंगे, इन्होंने भी लड़ाइयाँ करे होंगे। कोई जन्म लेते ही कोई संत बन जाता है क्या? नहीं, वो जन्म लेता है, खेलता है, कूदता है, नाचता है, गाता है, सारी चीज़ें करता है। उसके बाद जब उसको लगता है अरे मैं तो गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो इसलिए मैं आया हूँ, तब जा करके वो जाता है कि नहीं अब मुझे तब करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो भरत कौन है? भरत भी कोई संत होंगे, कोई आप जैसे और हम जैसे ही मनुष्य ही होंगे ना। कोई ये तो है नहीं कि वहां से आए हैं, एलियन तो है नहीं ये। भरत जी आप जैसे और हम जैसे ही हैं, तो इनका भी जन्म हुआ होगा, ये भी मानव है। तो जन्म हुआ होगा तो इनके माता पिता का क्या नाम होगा? तो इनके पिता का नाम क्या है? ऋषभ देव। कहानी इन्हीं से स्टार्ट होती है, जन्मदाता इन्हीं के हैं। जन्मदाता कौन है? ऋषभ देव हैं। किनके? भारत जी के। किनके? भारत जी के जन्मदाता जो हैं ये कौन है? ऋषभ देव। यानी कि कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अगर विधिवत ढंग से समझें तो कहानी स्टार्ट यहां से हो रही है कि ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव के पुत्र भरत जी हैं। और भरत जी जिनको हम पढ़ रहे हैं भरत चरित्र, तो भरत जी के ही नाम से भरत चरित्र हुआ है। अब ये जानेंगे कि आखिर भरत चरित्र हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम ये भी जानेंगे। क्योंकि अगर आप जैसे और हम जैसे साधारण ही व्यक्ति होते, साधारण मानव होते, तो क्या हम इनके बारे में पढ़ते? क्या इनकी कथा आप और हम जानते? नहीं। यानी कि इनके में कुछ अलग बात रही होगी। हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जो कुछ अलग हों।
तो भारत जी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और आप अगर व्यासपीठ पर इसे बोलेंगे तो कुछ न कुछ इनके में बात तो रही होगी। तो कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है कि भरत जी के जो पिता हैं ऋषभदेव, ये हम चाहें तो आपको 1 मिनट में बता दें कि भरत जी के पिता ऋषभदेव, फिर ये तप करने गए, ये वो सब हुआ। लेकिन अगर इसी तरह से आपको पढ़ना होगा तो बहुत सारी कथाएं हैं, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन आप संजीव मिश्रा के पास तब आते हैं जब आपको कथा याद करनी होती है। अगर कथा याद ना करनी हो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके गुरुजी आपको एक एक चीज याद करवा देते हैं कि मंच पर बैठने के बाद सारी चीजें आपको याद आएगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप व्यासपीठ पर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर वास्तविक कारण क्या था जिसके वजह से गुरुजी एक ही चीज रटवा रहे थे। आपको फिर पता चलेगा कि ऋषभदेव ये जो थे तो भूल रहे थे। पता चले भरत जी, आप पढ़ रहे हैं भरत जी के पिताजी भूल गए कि अरे पिताजी का क्या नाम था। तो इसीलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं ताकि आपको ये भूलने न पाए। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था भरत। अब भरत बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद इनके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र हुए। अब 10 पुत्र हो गए। अब इन्होंने सोचा देखो यार बहुत गृहस्थ हो गया, बहुत घूमना फिरना, बहुत आनंद ले लिए, जीवन का आनंद बहुत ले लिए, लेकिन मैं जिसलिए आया था वो मेरा काम अधूरा रह गया। भगवान ने मुझे जिसलिए भेजा था कि तुम जाओ और मेरा ध्यान करो, क्योंकि ये मानव तन पे, नर तन में ही हम आकर के भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो भगवान ने जिसलिए हमें भेजा था वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं गृहस्थ में लग गया हूँ, उलझ गया हूँ और मैं भटक चुका हूँ। तब इनके मन में ये विचार आता है कि इनके मन में, भरत जी के मन में विचार आता है कि क्यों ना अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ करके तप करने चला जाऊं। अब विचार करते हैं कि तप करने आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? सारी तरफ तो परेशानियां हैं। घर में रहूंगा तब तो होगा नहीं, कभी ये परेशान करेगा, कभी वो परेशान करेगा, कभी खेत का झंझट तो कभी इसका झंझट। तो क्या करना चाहिए कि मेरा तप अच्छे से हो? तो कहते हैं कि एक नदी है। नदी कौन सी है? गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये कहते हैं यहाँ उस समय इसका लोकेशन अच्छा था, तो इन्होंने कहा मैं गंडक नदी के किनारे जाता हूं और अपना तप करता हूं। किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। अब जैसे इसको आप व्यासपीठ पर कैसे बोलेंगे? व्यासपीठ पर आप इस तरह से बोलेंगे कि आइए जानते हैं आज भरत चरित्र को। भरत जी का जन्म ऋषभदेव जी के घर में होता है और बड़े ही धूमधाम से इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाल्यावस्था में इनका जो तेज था इनके मुखमंडल में स्वतः ही झलक रहा था, स्वतः ही दिखाई दे रहा था। ऋषभदेव अपनी जो जिम्मेदारी है वो भरत जी को दे करके इस नरतन को, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके उस लोक में चले जाते हैं। अब भरत जी का विवाह होता है। विवाह के उपरांत इनके 10 पुत्र होते हैं। अचानक ही भरत जी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और कहते हैं अब मैं इस गृहस्थ में नहीं रह सकता हूँ, इस संसार में नहीं रह सकता हूँ। मुझे एक ऐसा संसार चाहिए जहाँ से मैं प्रभु से सीधे सीधे जुड़ सकूँ। तो भरत जी अपना सारा राजकाज अपने बच्चों को दे करके गंडक नदी के किनारे चले जाते हैं और वहीं तप करना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपको बोलना है। ये जैसे आप कहेंगे ये तो गुरुजी आपने 2 मिनट में ही बता दिया। बिल्कुल, ये जो भरत चरित्र है अगर लगभग आपको बताऊं 10 से 15 मिनट पूरा कवर हो जाएगा, श्लोक हो या फिर कुछ और भी हो, सब कुछ ऐड करके। लेकिन सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, आपको सदैव के लिए हम याद करवाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी आप बैठेंगे तो आपको याद आए गुरुजी आपने नदी बनाया था, वो नदी कौन सी? वो नदी थी गंडक नदी। मैं नदी बना रहा हूं, ये चाहूं चित्र बनाने की क्या आवश्यकता? कुछ लोग कहेंगे चित्र बना रहे हैं गुरुजी, समय ज्यादा लग रहा, जल्दी बताइए ना।
देखिए चित्र इसलिए बना रहे हैं, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जब भी आज व्यासपीठ पर बैठेंगे तो आप मुझे याद करेंगे, गुरुजी आपने जो जो पढ़ाया था बिल्कुल अच्छे से याद है, मुझे भूल ही नहीं रहा है। ये जैसे हमने पढ़ा है कि हमें सब कुछ जब पढ़ाते हैं तो हमें दिमाग में आ जाता है, अच्छा गंडक नदी पढ़ा रहे हैं, भरत चरित्र पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाना है। सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं गुरुजी ने ऐसे बताया है, रोचक तथ्य बताए हैं, सीधे सीधे कुछ ना कुछ अगर हो तो वहीं तथ्यों को पेश करके बताया गया, इसलिए मैं भी आपको ये बता पा रहा हूँ। तो ये हुआ क्या कि जो गंडक नदी है, ये जाते हैं गंडक नदी के तप करने, यहाँ गंडक नदी में। अब यहाँ एक बनाते हैं अच्छा सा, इनका आश्रम बना लेते हैं, अच्छा सा आश्रम, और यहीं रहना प्रारंभ कर। ये मान लीजिए इसका गेट है, ये यहाँ इनका आश्रम बन जाता है। किनका? भरत जी का। किनका? भरत जी का। ये भरत जी का, यहाँ लिख दीजिए भरत जी, ये भरत जी का आश्रम। तो एक दिन भरत जी क्या करते हैं, एक दिन भरत जी जाते हैं यहाँ स्नान करने जाते हैं। किस लिए जाते हैं? स्नान करने। यहाँ स्नान करने जाते हैं, लिख दीजिए स्नान करने। भरत जी जाते हैं स्नान करने, तभी एक यहाँ और घटना घटित होती। एक मृगी, कौन? एक मृगी यहाँ आनंद से बैठी हुई थी, तभी यहाँ से कुछ आए बहेलिया। कौन आए? बहेलिया, या फिर कह दीजिए शिकारी, शिकार करने आए, शिकारी आ गए। सिंपल शब्दों में समझिए कि शिकारी आ गए, बहेलिया ना समझ में आए तो एक क्या करती है, नदी के किनारे तट पर बैठी थी, यहाँ तट है, संत जी यहाँ स्नान कर रहे थे, भरत जी स्नान कर रहे थे। एक यहाँ होता क्या है कि ये जैसे ही देखी कि बहेलिया आ रहे हैं, डर के मारे कूद जाती है गंडक नदी में, और जैसे ही कूदती है इसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, बच्चे का तुरंत जन्म हो जाता है और ये मृगी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? मृगी की हो जाती है मृत्यु। अब यहाँ एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ये सारा का सारा दृश्य कौन देख रहे हैं? भरत जी देख रहे हैं। अब भरत जी देखे, तुरंत जाते हैं मृगी के बच्चों को उठा लेते हैं। अब मृगी का बच्चा जो है रोने लगा, कह कह करने लगा। भरत जी कह रहे हैं चुप हो जा यार, चुप हो जा, तू कितना हल्ला करता है। लेकिन वो चुप नहीं हो रहा, कहा माँ माँ माँ। अब भरत जी सोचे, पहले तो विचार की कि चलो मैं अपना तप करने जाता हूँ, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब परमात्मा ने इसको जीवन दिया है तो इसकी रक्षा परमात्मा करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि मृगी का जो बच्चा है, मृगी का बच्चा रो रहा है, अब यहाँ भरत जी देखते हैं, अरे यार बताओ मैं कितना पापी हूँ कि मेरे सामने एक बच्चा रो रहा है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और मुझे तप की पड़ी है। इसी को कहते हैं माया। जब भगवान को माया में फंसाना होता है किसी मनुष्य को, तो भगवान कुछ न कुछ ऐसा भेज देते हैं कि वो माया में स्वतः पहुंच जाता है, न चाहते हुए भी माया में पहुंच जाता है। तो भरत जी आए थे घर छोड़ करके, मैं माया से मुक्त होना चाहता हूं, तप करूंगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे अभी कि तुम माया से मुक्त हो, तो भगवान ने भेज दिया मृगी के बच्चे को कि चलो तुमने घर छोड़ा, एक यहाँ तुम्हारा फिर से गृहस्थ बना देते हैं। तो भरत जी कहते हैं, कह रहे आप बताओ मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मृगी, मान लीजिए मृगी है, ये मृगी का बच्चा है। भगवान ये जो भरत जी हैं कहते हैं बताओ मैं कितना पापी हूं कि मैं इसको छोड़ रहा हूं। एक काम करता हूं, अभी इसका पालन पोषण मैं कर लेता हूं, और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ आऊंगा, कहीं जंगल में छोड़ आऊंगा। इनका दिन ऐसे ही बीतता है। एक दिन ये जो था एक जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में चला गया, और जंगल में कहीं ये गुम हो गया। बहुत समय बीत गया, अब भरत जी को चिंता होने लगी। भरत जी मृग के बच्चे में इतना आसक्त हो गए, इतना प्रेम इनको हो गया, इतना लगाव हो गया उससे कि एक पल भी रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। हर पल मृग का बच्चा ही इनके दिमाग में घूमता रहता। कभी अगर ओझल हो जाता तो ये बेचैन हो उठते, अगर वो नहीं खाता, उसका स्वास्थ्य कभी खराब होता तो ये भी नहीं खाते। अब कहाँ का भजन, कहाँ का तप, कहाँ का जप, सब किनारे, बस मृग ही पूरी लाइफ है। कहते थे तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, बस यही भरत जी कहने लगे। भरत जी रट्टा मार लिए। अब भगवान लोग, देवता लोग कहे बताओ भैया,
ये आए थे तप करने और अब करने क्या लगे। वैसे ही जैसे कुछ लोग, आप में से कुछ लोग होंगे कि शुरू में तैयारी कर रहे होंगे भागवत जी की, लेकिन अब धीरे धीरे उनको माया सताने लगी होगी, कहीं ना कहीं वो फंस चुके होंगे, कहीं इस माया में कहीं उस माया में। तो अगर आप भी माया में फंसे हैं तो बिल्कुल माया से दूर हो जाइए और अभी केवल और केवल अध्ययन में फोकस करिए। नमो गोविंदा, नमो नमः। तो ये क्या करते हैं, नहीं तो भरत जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। लेकिन भरत जी धर्मात्मा थे तो ये उबर गए लास्ट में, और हम आप जैसे लोग फंसे ही रह जाएंगे। ए मृग का बच्चा आता है रे, हाँ कहीं गुम जाता। भरत जी कहते हैं यार बताओ गुम हो गया, कहाँ चला गया। परेशान हो जाए, रोने लगे, पूरे जगह पूछ रहे अरे मृग कहाँ हो, मृग कहाँ हो, मृग कहाँ हो। लेकिन मृग की कोई खबर ही नहीं चली। अभी बहुत समय बीत गया, कम से कम सुबह से रात होने उठी। बेचैनी के कारण भरत जी की मृत्यु हो गई। इतना बेचैन हो, अब समझ सकते हैं आपकी इतना प्रेम, यानी कि अगर ये नहीं मिला मृग तो मृग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब मृग के कारण मृत्यु हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम करते होंगे। लेकिन मृत्यु हुई तो इनके चित्त में कौन चल रहा था, मृग चल रहा था। कौन चल रहा था, मृग चल रहा था। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका ध्यान कहां था, मृग में था, मृग के बच्चे में ही ध्यान था। अब यहां गरुड़ पुराण में ये आता है कि हम अंतिम समय में अपने जो भी सोचते हैं अगले जन्म में हम वही बन जाते हैं। जो भी सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं भगवान के बारे में तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, मेढक के बारे में सोच रहे हैं तो मेढक बन जाएंगे, किसी स्थान के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस स्थान में, पर्टिकुलर स्थान में आपका जन्म हो जाएगा। ये वास्तव में है, कोई बनाई बात नहीं है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप अंतिम समय में जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। तो भरत जी किसके बारे में सोच रहे थे, भरत जी सोच रहे थे मृग के बारे में। तो आप बताइए अगर ये मृग के बारे में सोच रहे तो क्या बनेंगे, अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये मृग बन गए, अगले जन्म में मृग बन गए। अब यहां एक रोचक बात आती है कि ऐसा आखिर होता क्यों है कि जो हम सोचते हैं वही अगले जन्म में बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। भरत जी का ध्यान मृग में रहता है, जिसके कारण उनकी जब मृत्यु होती है तो उनका जन्म मृग के शरीर में होता है। यह क्यों होता है, आइए एक दोहे के माध्यम से समझते हैं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही कराए फजीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझिए। कहानी ऐसी कहती है, एक माता जी थी। माता जी अपने घर से तैयार हुई ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। ब्यूटी पार्लर में गई और कालिया से आलिया इनको बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कालिया से आलिया। ब्यूटी पार्लर गई, सजी धजी बढ़िया और अच्छा तैयार हो गई, चमकने लगी। अब ब्यूटी पार्लर से अब इनको जाना था फोटो खिंचवाने के लिए, वो थोड़ा दूर था, वहाँ गई है। अब वहाँ जब जाती हैं देखती हैं, अब कहती भैया मेरी फ़ोटो खींच दो।
फोटो खींचती हैं। अब जब फोटो खींच कर देता है इनको तो भड़क जाती हैं, कहती बताओ कितनी भद्दी तुमने फोटो खींचा, मैंने वहां आईना देखा था, मैंने शक्ल देखी थी, कितनी अच्छी, मैं कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे किसी की नजर न लगे, लेकिन तुमने कितनी बेकार फोटो मेरी खींची है। उसने कहा देखो देवी, आप जैसा हो अभी वर्तमान में, मैं ऐसी फोटो खींच दिया हूं। आप ब्यूटी पार्लर से यहां तक आई हो जो पैदल, तब तक आपका मेकअप उतर गया, और जब आपका मेकअप उतर गया तो आपका मुख्य रूप ऐसे हो गया, इसलिए आप जैसी अभी हो मैं वैसी ही आपकी फोटो खींच के दिया हूं। अब वो देखी, आईना दिखाओ मुझे, आईना दिखाओ, देखी सच में उनका मेकअप उतरा हुआ था। तो यहां यानी कि चित्र कैसा है उनका, चित्र वैसा ही है जैसा वास्तविक वर्तमान में जैसा रूप था, वर्तमान में उनका जैसा रूप था वैसा ही उनका क्या आया, चित्र आया। वर्तमान में जैसा रूप था यानी वो पहले क्या की, पहले कितनी सुंदर लग रही थी, कितना मेकअप करवाई, उससे कोई मतलब नहीं। वर्तमान में जैसी थी वैसे ही कैमरा ने इनकी फोटो खींच दी। कैमरे के सामने आप कैसे हो, कैमरे के पर्दे के पीछे हम कैसे हैं वो मैटर नहीं करता, पर्दे के सामने, कैमरे के सामने कैसे हैं वो मैटर करता है। यानी कैमरे के सामने जो देवी जी थी वो कैसी थी, वो जैसा कैमरे ने वैसा खींचा, वास्तविक रूप उनका लाया। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम पूरी जीवन में क्या किए क्या नहीं किए ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अंतिम समय यानी कैमरे के सामने जो अंतिम समय है उसमें हमने क्या किया, हमारे मस्तिष्क में उस समय क्या चल रहा था, जो चल रहा है वही आएगा। ये कहानी आपको कथा में बोलनी है, ये आपके नोट्स में भी दी हुई है, आपको समझ में आया होगा। ये देवी जी का और ये चित्र वाला ये कहानी आपको समझ में आई। तो जो भरत जी थे ये अगले जन्म में क्या बन जाते हैं, भरत जी अगले जन्म में बन जाते हैं मृग। क्या बनते हैं, मृग बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इनका चित्त जो है तो ये अंतिम समय में मृग में ही था। भरत जी तपस्वी थे जिसके कारण ये ज्यादा समय तक मृग के शरीर में नहीं रहे, मृग के शरीर को त्याग कर इनका अगला जन्म हुआ जिसमें ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। लेकिन इनका तप बल इतना ज्यादा था कि अगले जन्म में भी इनको अपना वास्तविक स्वरूप याद था, इनको स्मरण था कि मैंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया। इनको सारी की सारी चीजें इनको याद थी कि ये मैंने किया। अब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अब मुझे केवल और केवल भक्ति करनी है और मुझे अभी इस माया जाल में नहीं पड़ना है। ये समझते थे, बड़े पुत्र थे तो इनको पता था कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरे पिताजी मेरी शादी करवा देंगे और जैसे शादी हुई तो मेरी बर्बादी प्रारंभ हो जाएगी, इनको ये पता था। तो ये कहे कि अब क्या करना चाहिए, तो ये नाटक करने लगे कि मैं पागल हूं। कैसा, पागल हूं। इन्होंने पागल होने का नाटक कर लिया। और सबसे अच्छा यही है, अगर आपको संसार से दूर होना है, संसार से कट होना है तो पागल बन जाइए, क्योंकि पागल से कोई ना मुंह लगेगा ना कोई देखेगा, वो अपने पागल अपने काम में लगा हुआ है, कोई देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। ये पागल होने का नाटक करने लगे। अब पागल होने की इनको मुहर चाहिए कि इनको मोहर मिल जाए। तो एक दिन पिताजी कहते हैं बेटा तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण घर में जन्म लिए हो, कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हें गायत्री मंत्र याद करनी चाहिए। पिताजी वो भरत जी कहते हैं ठीक है पिताजी बताइए, मैं अभी याद कर लेता हूं। अब भरत जी के पिताजी इनको सुनाते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सुनाते हैं, कहते हैं बेटा तुझे याद करना ही होगा। 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और अंतिम में पूछते हैं बेटा कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। तो भरत जी कहते हैं पिताजी गायत्री मंत्र छोड़िए, आप जब तक गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे तो इस बिल में 9,999 चींटियां अंदर घुसी। अब भरत जी के पिता का माथा ठनक गया और भरत जी को क्या कहने लगे, जड़ भारत। कहते हैं तू तो मूढ़ ही है, तुझे सब लोग सही कहते हैं, तू पागल है, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू पागल है, तू मेरा पुत्र बनने योग्य ही नहीं है। बहुत उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा और उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़
भरत। अब भरत का नाम जड़ भरत कैसे पड़ा? अगर एक कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद करो, और गायत्री मंत्र याद करने के बजाय चींटियां गिन रहे थे, तो इनके पिताजी क्रोधित होकर इनको एक नाम दे दिए, जड़ भरत। अब ये जड़ भरत, अब जड़ भरत, इनकी स्थिति इतनी गंभीर हुई कि इनको घर से भी निकाल दिया गया। घर से निकाला गया, इनकी जो खटिया है, खटिया या बिस्तर, खटिया लिखा हुआ है, खटिया कह देते हैं, खटिया इनकी खेत में रख दी गई, यानी इनकी खटिया खड़ी करवा दी गई। अब ये खेत में सोए रहे। अब यहाँ एक डाकू था। कौन था? डाकू। डाकू ने कहा अगर मुझे पुत्र मिलेगा तो मैं बलि दूंगा। मुझे पुत्र मिलेगा तो मैं बलि दूंगा। अब बलि के लिए ढूंढने लगे तो ये मिल गए जड़ भरत। जड़ भरत बढ़िया मोटे ताजे थे। अब डाकू के सैनिकों ने देखा यहाँ पड़ा हुआ है, उठा के लेके चले गए बढ़िया सहजता के साथ, ऐसे गए जैसे निमंत्रण खाने कहीं जा रहे हैं। गए, वो इनको नहलाया गया, इनका सेवा किया गया, भोजन खिलाया गया। अब माता जी के पास ले जाया गया कि अब इनकी बलि दे दी जाए। तो जैसे ही माता जी के सामने इनको ले जाया गया, ये नतमस्तक हो गए, असह्य। क्योंकि जो संत होते हैं उनको अपने प्राणों की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता है कि शरीर अपना नहीं है, यह लिबाज है एक, और आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरने वाली नहीं है, और आत्मा ही हमारी है। तो जो हमारी है उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जब मृत्यु नहीं होगी तो डरने की क्या बात है? शरीर अगर कट भी गया, मर गया, कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, शरीर अपना है ही नहीं। जो अपना नहीं है तो उसके लिए क्यों परेशान होना? संत ऐसा ही सोचते हैं। तो इनको कोई दिक्कत नहीं। अब ये मंदिर में देवी माता के सामने बैठे हुए थे। अब नतमस्तक हुई। देवी माता ने देखा, अरे बताओ, मेरे परम भक्त को यहाँ लेकर आया है मूर्ख। अब देवी माता प्रकट हुई और सारे डाकुओं का सिर कलम कर दी। अब जैसे ही देखे जड़ भरत मुंडी ऊपर करके, यहाँ तो डाकू जो बैठे तलवार लिए खड़े हुए थे, सबका शीश कटा हुआ था। तब ये कहे कि नहीं, अभी मेरे प्रारब्ध बचे हुए हैं, अभी मुझे कुछ और करना होगा। अब यहाँ करना होगा, वहां से मंदिर से निकल आए, और जैसे ही मंदिर से निकल आए तो यहाँ एक राजा था। राजा पालकी में होके सवार चला रे, मैं तो अपने प्रभु जी के द्वार चला रे। पालकी में सवार होके एक राजा जा रहा था। इसमें 1 2 3 4 कहार लगे हुए थे। इसको ऐसे बना दे, 1 2 3 और एक 4 कहार लगे हुए थे। अब एक क्या होता है, एक बीमार पड़ जाता है, वहीं गिर जाता है। तभी देखते हैं कि जड़ भरत आ रहे हैं। कौन? जड़ भरत। तो मोटा ताजा देख के कहते हैं, ए भैया इधर आओ, थोड़ा मदद करवाओ, राजा जी जा रहे हैं, थोड़ा पकड़वाओ। और जड़ भरत कैसे थे? किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते, तो उठाए पालकी लेके चल दिए। रास्ते में एक चींटा देखे, तो चींटा को बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे करने लगे। जैसे ऐसे हुए तो राजा धड़ाम से जमीन में गिर गया, और सबको जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों को अपने जीवन से नफरत हो जाएगा। अब सब सैनिक घबरा गए, कहे जो ये पालकी लेके जा रहे सब घबरा गए, बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मोटा है ना, इसी मोटे ने सब कुछ किया है, इसको पता नहीं दौरा पड़ता है, ये जैसे नीचे देखता है थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है, इसको पता नहीं क्या हो जाता है भगवान। तब राजा बोलते हैं क्यों? ये देखो भैया, इतना पतला है, व्यंग रूप में इतना पतला है, इतना दुबला है बेचारा, इसका शरीर ही नहीं है, बहुत कुछ उसको भला बुरा कहता है। अब जो जड़ भरत है राजा के सामने अपना वास्तविक स्वरूप लेकर आते हैं। पहली बार इस जन्म में पहली बार जड़ भरत जी ने अपना वास्तविक रूप किसी को बताया है। यहाँ वास्तविक रूप बताने का रीजन बहुत है, मुख्य कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण यह है कि अब यहाँ जो जड़ भरत हैं, पहला कारण क्या है? जड़ भरत ने क्या किया है? जड़ भरत ने भार संभाला है। क्या संभाला है? भार संभाला है। किसका? वो राजा जो था उसका भार जड़ भरत जी ने संभाला है। और बात यहाँ आती है, संत जो होते हैं अगर किसी का हाथ एक बार पकड़ लिए तो कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं है। संत की मुख्य खासियत यही होती है,
सनातनियों की मुख्य खासियत यही होती है, जो सच्चे सनातनी हैं अगर किसी का हाथ एक बार पकड़ लिए तो कभी भी नहीं छोड़ते। तो जड़ भरत जो हैं ये कहते हैं मैंने इसका भार उठाया है, इसका हाथ थामा है, अगर मेरे कारण इसको नरक हो गया तो बताओ मेरे हंसी होगी, कहेंगे संत भार उठाया फिर भी इसको नरक मिल गई। मुख्य कारण तो यही था। इसलिए जो जड़ भरत हैं उस राजा के सामने अपना वास्तविक स्वरूप लेकर आते हैं और उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं कि मैं न तो जन्म लेता हूं न तो मेरी मृत्यु होती है, ये आत्मा है, ये आत्मा तो अरम यह आत्मा तो अमर है। जन्म तो शरीर लेता है और शरीर जन्म किस तरह से लेता है, जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं, एक लिबाज बदल करके दूसरे लिबाज को पहन लेते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी है। हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं लेकिन आत्मा हमारी एक ही रहती है। तो राजन तुम कहते हो कि मार डालोगे, लेकिन मारोगे किसे? शरीर तो नश्वर है, इसी मृत्युलोक में जन्म लिया, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तुम मिट्टी को मारोगे? अगर तुम मुझे मारना चाहते, मैं तो अमर हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, आत्मा मरती ही नहीं। तब राजा के कान खड़े हो जाते हैं, तब वो समझ जाता है कि यह अवश्य कोई अलौकिक शक्ति है, अगर अलौकिक शक्ति नहीं होती तो ऐसी बातें नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले प्रसंग में जानेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होगी। बाकी आपने समझ लिया कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, ऋषभदेव से हुई, ऋषभदेव से भरत जी हुए, भरत जी के 10 पुत्र हुए, उन्होंने तप किया, कहाँ? गंडक नदी में तप किया। तप किए, एक मृग का बच्चा उसमें मोहित हो गए वो, और उसी के आसक्त हो गए, अधीन हो गए, और वो एक दिन खो जाता है। जब खो जाता है तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है उसके वियोग में। फिर वियोग के कारण उनका चित्त मृग में ही था, तो अगला जन्म मृग में होता है, लेकिन तप के कारण मृग के शरीर को वो जल्द ही छोड़ जाते हैं, त्याग जाते हैं। इनका जन्म अगली बार जब होता है ब्राह्मण घर में होता है, और ये ब्राह्मण घर में लेते हैं और इनका ध्यान सदैव भक्ति में ही लगा रहता है। अब इनकी मुलाकात होती है एक राजा के सामने। अब राजा को ये बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे, जिसके कारण राजन का और आपका और हमारा भी जीवन कृतज्ञ होगा। ये सारी की सारी जानकारी हम अगले पार्ट में और जानेंगे। अगले भाग में क्या होता है विधिवत ढंग से जानेंगे। थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है, लेकिन विधिवत ढंग से अच्छे से हमें पढ़ना है। आइए एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है, जिसे एक बार अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से कथा कर सकते हैं। एक ही नोट्स में सारी की सारी जानकारी दी है, जैसे प्रसंग, श्लोक, दोहे, भजने, चौपाइयाँ, सारी की सारी चीज़ें एक ही स्थान पर प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं। डे बाय डे के हिसाब से बना है, जैसे जो भागवत जी का है 7 दिन के हिसाब से है, और राम कथा का वो 9 दिन के हिसाब से है। तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप कथा कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आप जब कॉल कर लेंगे तो आपको नोट्स के बारे में सारी जानकारी और नोट्स मिल जाएगा। जो भागवत जी का नोट्स है 489 रुपये का है, और श्री राम कथा का नोट्स कितने का है? 599 रुपये का। तो आप ये चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।